हेलो, वेलकम टू रिवॉल्यूशनाइजिंग यूपीएससी चैनल। और आज से मैं आपको डेली करंट अफेयर्स के वीडियोस लाने की कोशिश करूंगा आपके सामने। क्योंकि करंट अफेयर्स में लोग सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स एक डायनेमिक पोर्शन है। और जैसे प्रीलिम्स में भी आप देख रहे होंगे कि 40 से 50%, इवन 50% से भी ज़्यादा वेटेज करंट अफेयर्स को दिया जाता है आजकल के पेपर्स में। 2023 का पेपर हो, मैंने तो काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं कि भाई क्यू से रिलेटेड। अगर आपने नहीं देखे हैं तो ऊपर लिंक पे जाके आप देख सकते हो, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजी मैंने बताया है, एलिमिनेशन ट्रिक्स बताया है, कैसे अभी भी वो 2023 के भी पेपर में काम कर रहे हैं। और मैंने लगाए थे और मेरे काफ़ी क्वेश्चन सही हुए थे, अच्छे मार्क्स आए थे। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो होने वाला है, इस वीडियो में मैं आपसे स्पेशली जो न्यूज़पेपर होता है, जैसे द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस आप पढ़ते हैं, तो उस न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ें डेली का। और खुद का अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं, अगर आप कोई मैगजीन फॉलो नहीं करना चाहते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद का भी नोट्स बना सकते हैं। लेकिन कैसे बनाएं और कैसे जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसको रिलेट करें स्टैटिक पोर्शन से, वो चीज़ मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो ज़रूर ये वीडियो पूरा देखिएगा, आपके बहुत काम आने वाला है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे हाउ टू रीड करंट अफेयर्स फ्रॉम न्यूज़पेपर फॉर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव और मेंस पर्सपेक्टिव दोनों से। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो आजकल जो चीज़ हो जाता है, जो लोग आपको नहीं बताते हैं, व्हाट टू स्किप। क्योंकि देखिए, पढ़ना क्या है ये आपको पता है, तभी आपको अच्छे से पता है जब आपको ये पता होगा कि क्या चीज़ आपको छोड़ना है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो 18 पेज का न्यूज़पेपर रहेगा वो पूरा आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। उसमें एडिटोरियल सेक्शंस होते हैं जो खासकर मेंस के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, और उसमें जो अदर पेजेस होते हैं वो पेजेस प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। और उसके बावजूद उसमें काफ़ी ऐसे पेजेस होते हैं जिस पे ऐसे न्यूज़ होते हैं जो यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट एकदम से नहीं है। तो वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए एक प्री कंडीशन है ये सब चीज़ों के लिए, वो है आपका यूपीएससी का सिलेबस। आपको मेंस का सिलेबस और प्रीलिम्स का सिलेबस एकदम से याद होना चाहिए। अगर आपको नहीं याद है तो आपके लिए मुश्किल बढ़ जाएगी। उसके बाद आपको पता होना चाहिए व्हाट टू रीड। कि जब स्किप पता है आपको तो जल्दी से आप वो चीज़ें हटा दोगे न्यूज़पेपर से, आप सिर्फ वो चीज़ों के ऊपर जाओगे जो आपको पढ़नी है, तो आपका काम आसान हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको अपने खुद के नोट्स बनाने हैं तो उसको कैसे अलाइन करें सिलेबस से, ये मैं आपको सिखाऊंगा। और फिर मैं आपको पीवाईक्यूज रिलेटेड चीज़ें बताऊंगा कि कैसे आप प्रीलिम्स पीवाईक्यूज या मेंस पीवाईक्यूज उससे प्रिपेयर कर सकते हो ऑन द डेली बेसिस। तो ये टोटल का काम है, 30 मिनट आपको लगेगा, 20 से 30 मिनट ट्यूटोरियल मिला के पढ़ने में अच्छे से। हो सकता है आपको 35-40 मिनट भी लगे तो न्यूज़पेपर को पढ़ने में। और उसके बाद का काम अगर आपने अच्छे से पढ़ा 35 मिनट, तो मुश्किल से 10 से 15 मिनट का काम और आपके क्वेश्चंस और नोट्स बनाने में, मतलब यानी 1 घंटे का, सवा घंटे का लगभग आपका काम रहेगा। लेकिन आप अगर इसे अच्छे से करोगे जैसे मैंने किया था, तो अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। पीवाईक्यू जो आप बनाओगे तो उसको स्टैटिक पोर्शन से डायनेमिक पोर्शन की हम बात कर रहे हैं। करंट अफेयर्स डायनेमिक होता है, आपको पता होगा। करंट अफेयर्स डायनेमिक को कैसे स्टैटिक पोर्शन से आपको लिंक करना है ये भी मैं बताऊंगा। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो अच्छे से देखिएगा। और कहीं ना कहीं जो आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में जाके देख सकते हो मेरे प्लेलिस्ट हाउ टू स्कोर हाई मार्क्स इन प्रीलिम्स। और मेरे चैनल को जरूर से आप सब्सक्राइब करो अगर आप नए हो। तो ये चैनल पे बहुत सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी डाले हैं और आने वाले टाइम में ऑलरेडी डालने वाला हूँ। नेक्स्ट हम शुरू करते हैं। ये देखिए, द हिंदू का ये 2 तारीख का न्यूज़पेपर, 2 तारीख का न्यूज़पेपर, 2 जनवरी का, जो मैं यहाँ पे आपको एज ए सैम्पल दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको न्यूज़पेपर ओपन कर लेना है। अगर आप ऑफलाइन में पढ़ते हो ऑनलाइन में पढ़ते हो वो मैटर नहीं करता है, जैसे भी आप पढ़ते हो। यहाँ पे देखो, सबसे पहला जो पेज होता है उस पर एड वेड तो दिए ही होते हैं। उसके अलावा जो न्यूज़ होता है, आपको सबसे पहले मैंने क्या बोला, स्किप करना है। वो पोर्शंस आपको याद होने चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि हम जल्दी से न्यूज़पेपर के वो पोर्शंस देखेंगे। जैसे ये न्यूज़ है, इसको हमें स्किप करना है। ट्रैफिक गोज हेवियर एज सिटी सेलिब्रेट्स न्यू ईयर, इससे मुझे लेना देना क्या है। न्यू दिल्ली में सेलिब्रेट, मेंस में कहीं ना कहीं मैं ऐड कर सकता हूँ कहीं ना कहीं, लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं ऐसे स्किप कर दूंगा। तो वो न्यूज़ मैं देखूंगा ही नहीं। फिर यहाँ पे आप देखो, फैक्शनलिज्म टू द फोर एज तृणमूल कांग्रेस मार्क्स फाउंडेशन डे। तृणमूल कांग्रेस अपना फाउंडेशन डे मार्क कर रहा है। तो पॉलिटिकल न्यूज़ है, जो भी पॉलिटिकल न्यूज़ रहेगी वो मेरे लिए कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी। हाँ, पॉलिटिकल पार्टीज अगर मान लीजिए
उससे रिलेटेड कोई इलेक्शन कमीशन की न्यूज़ है तब इम्पोर्टेंट हो जाएगी, या फिर पॉलिटिकल पार्टी कोई नेशनल पार्टी बनी जैसे आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी बनी तब वो इम्पोर्टेंट होगी। लेकिन किसी का फाउंडेशन डे मैं क्यों पढ़ूंगा? जे एंड के पेपर लीक्स केस, अब देखिए ये सब स्टेट रिलेटेड न्यूज़ है, गवर्नेंस रिलेटेड न्यूज़ है, ये सब मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं, तो ये सब चीज़ें मैं करूँगा स्किप। इसके बाद आप देखो ये नहीं, जगन्नाथ पुरी टेम्पल ड्रेस कोड कम्स इनटू इफेक्ट। अब देखिए ये स्पेशली इस टेम्पल के लिए है ड्रेस कोड, ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सल लॉ भी ड्रेस कोड बना, तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, टेम्पल आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है उड़ीसा में, वो चीज़ बस देख लीजिएगा। उसके अलावा बीजेपी टू प्रोटेस्ट अरेस्ट ऑफ हिंदू एक्टिविस्ट, ये हिंदू नेशनलिस्ट न्यूज़, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो भी पॉलिटिकल न्यूज़ है। रिपोर्ट ऑफ टॉडलर, ये भी फ्रांस, ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़। तो आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है यूपीएससी, GS1 GS2 GS3, तो आपको एक आइडिया बन जाएगा। देखिए शुरू शुरू में आपको दिक्कत होगी कौन से न्यूज़ आपको पढ़ना है, अगर आप एज ए बिगनर हो। अगर आपने एक दो बार दिया है अटेम्प्ट तो आपको ऑलरेडी पता होगा वो चीज़ें। फिर जब आपने स्किप कर लिया है एक बार सभी चीज़ें, तब आपको कहीं ना कहीं वहीं पर आपको दिखने लगेगी कि कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। जैसे हमें पता है कि GS1 में हमारा आता है डिफरेंट ट्राइब्स हम पढ़ते हैं, डिफरेंट सेगमेंट्स पढ़ते हैं सोसाइटी के, तो सोसाइटी का जो भी न्यूज़ आता है वो GS1 में इंपॉर्टेंट है। तो ये न्यूज़ आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए कि आफ्टर सेंटर्स क्लैरिफिकेशन लेटर हार्टीज गेट ST टैग, मतलब शेड्यूल ट्राइब का टैग उन्हें दे दिया गया। तो ये न्यूज़ आप पढ़ोगे, यहाँ पे आप देखोगे कैसे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने नोटिफाई कर दिया है कि अब से जो है हाटी कम्युनिटी है, तो आपको आपका फर्ज बनेगा कि इसे सब शेड्यूल ट्राइब के लिए नोटिफाई किया गया है, तो इस कम्युनिटी को आप थोड़ा गूगल करो। जो भी डायनेमिक पोर्शन होगा तो आप उससे क्या करोगे, उसी वक्त आप गूगल करोगे। जब आप गूगल कर लोगे उस चीज़ को, तब आपको क्या होता है कि जो भी आपका डायनेमिक पोर्शन होता है उसके स्टैटिक चीज़ें आपको पता चल जाती है। एक बार आपने हार्टीज के ऊपर गूगल कर लिया, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लिए, ये देख लिया कि पीवाईक्यू तो उससे पूछा है कि नहीं, पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उससे रिलेटेड है कि नहीं, अपने नोट्स बना लिए। और यहाँ पे आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ना है, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको मिलता है वो आपको नोट डाउन करना है। जैसे आपने हार्टीज कम्युनिटी कहाँ पे कम्युनिटीज रहती है, जैसे हिमालयस वाले बॉर्डर पे आप देखोगे तो जो हमारा ये हिमालय जो का बॉर्डर है उत्तराखंड है और हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पे ये हार्टीज कम्युनिटीज मेनली रहती है। तो ये चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लगेगी। फिर देखिए अपोजिशन फ्लेज रूलिंग बीजेपी ऊपर IT सेल, ये भी पॉलिटिकल न्यूज़ है तो ये आप स्किप कर दोगे। कांग्रेस थिंग्स ऑफ पास्ट, ये भी आप स्किप कर दोगे। स्लैम मिनिस्टर होगा PMC इवेंट, ये पॉलिटिकल न्यूज़ है, स्किप कर दो। यहाँ पे सिर्फ एक न्यूज़ आपको मिला हार्टीज कम्युनिटी का जो आपने पढ़ा। फिर ये पहले पेज पे ही ये आर्टिकल था, ये आपको देख लेना है। स्किप करने के दौरान मैंने ये आपको उस समय नहीं दिखाया, लेकिन ये पहले पेज पे ही था। एक्सपो सैट इन ऑर्बिट, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि GS3 में ऑलरेडी साइंस एंड टेक के अंदर कोई भी इंडिया पे लॉन्च करता है, सैटेलाइट लॉन्च करता है स्पेस में, और इसरो से रिलेटेड वो न्यूज़ है तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो आप ये न्यूज़ पूरे अच्छे तरीके से पढ़ोगे, कैसे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने न्यू ईयर को PSLV C58 लॉन्च व्हीकल से, ये हमारा एक्सपोसैट जो है पहला पॉलिमीटर सैटेलाइट है इंडिया का, और वर्ल्ड का ये दूसरा है आफ्टर अमेरिका, वो चीज़ आप पढ़ोगे। सेकेंड नेशन टू सेंड एन ऑब्जर्वेटरी टू स्टडी एस्ट्रोनॉमिकल सोर्स, अब इसमें आप क्या क्या पढ़ोगे, कहाँ से ये लॉन्च हुआ है, जैसे सतीश धवन सेंटर, आप नोट्स बना लोगे। आप इसके सैटेलाइट के बारे में देख लोगे, सैटेलाइट को लॉन्च क्यों किया गया है, ब्लैक होल्स पढ़ने के लिए, न्यूट्रॉन स्टार्स के लिए, ये सब चीज़ आप गूगल करोगे। ये क्या होता है अगर आपको नहीं पता है, अगर आपको पता है तो ऑब्वियसली आप इन सब चीज़ों को उसी टाइम नोट कर लोगे। उसके अलावा एक्सपोसैट में दो चीज़ों से ये बना है कहीं ना कहीं, पॉलिक्स आपका यहाँ पे दिया हुआ है, पॉलिक्स और एक्सपेक्ट करके। तो कहीं ना कहीं पॉलिस और एक्सपेक्ट जो है वो डेवलप किया गया डिफरेंट इंस्टीट्यूट से, एक बेंगलुरु से, एक आपका रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट से। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें आप नोट करोगे। इसके अलावा आप इसके डायमीटर या फिर जो ऑर्बिट है 650 किलोमीटर का, 6 डिग्री इंक्लिनेशन से वर्क करेगा, वो सब चीज़ें आप नोट डाउन करोगे। तो जो भी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं एक्सपोसैट सैटेलाइट के, आप लॉन्च करोगे। क्यों भेजा गया है, टू स्टडी द न्यूट्रॉन्स स्टार्स, या फिर आपके ब्लैक होल्स, या फिर एस्ट्रोनॉमिकल सोर्सेज, ये सब चीज़ें कौन सी टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है। यहाँ पे देखिए कि आफ्टर नासाज इमेजिंग एक्सरे, नासा ने पहली बार IXP करके भेजा था, उसके बाद हमने भेजा है, इसरो ने भेजा है। तो कैसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें रिलेटेड टू स्पेस एंड टेक्नोलॉजी, जो आपका GS3 का सिलेबस है, उसको आप एक बार पढ़ लोगे या मार्क कर लोगे पेपर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पे आपको वर्ली ड्राइव फिर से
आपको एक ट्राइब के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। कोई भी ट्राइब रिलेटेड न्यूज़ है, इन्वायरमेंट रिलेटेड न्यूज़ है, ऑब्स्ट्रक्शन कंस्टिट्यूंसी न्यूज़ है, तो यहाँ पे आपको इन्वायरमेंट रिलेटेड न्यूज़ जो है बहुत ही डायनेमिक होता है, ट्राइब रिलेटेड न्यूज़ डायनेमिक होता है। वो सब चीज़ों को आपको नोट डाउन करना है, आपको जानना है, इसे थोड़ा गूगल करना है, वर्ली ट्राइब कहाँ पे पाई जाती है, ये पूरा एक बार पढ़ लेना है। पूरा का पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने पढ़ा था, लेकिन तब भी इसमें ट्राइब क्यों ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं ये न्यूज़ आपको पता होना चाहिए, और ये ट्राइब कहाँ पे पाए जाते हैं महाराष्ट्र में, तो वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ऐसे करके मैंने आपको बताया इस पेपर में कैसे वर्ली ट्राइब, हटीज कम्युनिटी, एक्सपो सेट, ये सब न्यूज़ इंपॉर्टेंट थे, बाकी कुछ और न्यूज़ थे जो उतने इंपॉर्टेंट नहीं थे। तो आप क्या करोगे जब आपको एक बार हाउ टू रीड और हाउ टू स्किप आपको पता चल गया, तो ये मैंने आपको प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से मेनली बताया है चीज़ें, अभी मैं मेंस पर्सपेक्टिव से भी बताऊंगा। तो प्रीलिम्स से आपको जो न्यूज़ मिल गए, इसके अलावा और कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं थे पेपर में, तो आप क्या करोगे, इंपॉर्टेंट न्यूज़ ऑफ द डे अपने नोट्स बनाओगे। ये आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन जैसे आप प्रीफर करते हो वैसे बना सकते हो, लेकिन उसमें आप एक चीज़ जरूर से मेंशन करना कि कौन से पार्ट पे है। जैसे मैंने इसरो का एक्सपो सेट का ये न्यूज़ पेपर से नोट्स बनाया अपने कॉपी में, तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया कि GS3 का ये सिलेबस है, अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी। तो कहीं ना कहीं ये मेंस का सिलेबस है अपना, और प्रीलिम्स में भी ये पूछा जा सकता है, क्योंकि कोई भी चीज़ स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है तो वो इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए भी। तो वहाँ पे मैंने नोट्स बनाया, उसके बाद मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी कि इस 1 तारीख को इसे लॉन्च किया गया, कौन से व्हीकल से इसे लॉन्च किया गया, ये भी लिखा मैंने। उसके बाद कहाँ से लॉन्च किया गया, या फिर इसमें सेलेशियल सोर्सेज हैं, मतलब क्या ये मेजर करेगा एक्सरे इमिशंस फ्रॉम सेलेशियल सोर्सेज, तो इसका पर्पस क्या है, फंक्शंस मैंने मेनली इसके नोट किए। ये कौन दो चीज़ से बना है, पॉलिक्स आपका और एक्सपेक्ट, दो चीज़ से ये बना है, पोलरिमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्सरेज, एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइम। तो ये सब चीज़ें मैंने नोट की, तो ऐसे करके मैंने न्यूज़ अपना कवर कर लिया, पढ़ भी लिया, उसके नोट्स भी बना लिए। वैसे ही मैंने वर्ली ट्राइब के बारे में नोट्स बनाया, तो ये GS1 में मेरा आता है, साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। इससे क्या होगा, आप इस तरीके से नोट्स बनाओगे तो एक चीज़ आपके लिए अच्छा होता है कि आपको सिलेबस का भी पता चल जाता है, और वहीं पे आपको उससे रिलेटेड आपको सिलेबस याद भी हो गया और न्यूज़ भी कवर हो गया। और वर्ली कम्युनिटी जो है ये आपकी वेस्टर्न इंडिया में पाई जाती है, महाराष्ट्र गुजरात बॉर्डर पे, ये सब चीज़ें मैं थोड़ा स्टैटिक पोर्शन गूगल करूंगा, वो सब चीज़ें देख लूंगा। तो इससे क्या हो रहा है, डायनेमिक पोर्शन प्लस स्टैटिक पोर्शन आपका दोनों स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है। तो ऐसे करके आपको नोट्स बनाना है। ऐसे करके आपको पीवाईक्यूज, अगर आप क्वेश्चन बनाना चाहते हो तो आप क्वेश्चन भी बना सकते हो, जैसे यूपीएससी पूछता है, मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको सैंपल बनाए हैं। जैसे आप देख सकते हो, इंडिया इज द फर्स्ट नेशन टू सेंड एन ऑब्जर्वेटरी टू स्टडी एस्ट्रोनॉमिकल सोर्सेस, ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन स्टार्स। दूसरा स्टेटमेंट है, PSLV C58 हैज प्लेस्ड प्राइमरी सैटेलाइट इन इज डिजायर्ड ऑर्बिट ऑफ 750 किलोमीटर विद 6 डिग्री इंक्लिनेशन। और तीसरा स्टेटमेंट, इट कैरीज 2 पेलोड्स नेमली पोलिक्स एट एक्सपेक्ट। अब मैंने ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन बनाया है एकदम यूपीएससी पैटर्न पे बनाया है, और कहीं ना कहीं जो अभी वनली वन वनली टू वाला गेम चल रहा है 2022-23 से, उस पे बनाया है। तो आप ऐसे करके क्वेश्चंस पढ़ सकते हो, न्यूज़ पढ़ सकते हो, उसके नोट्स बना सकते हो और क्वेश्चन बना सकते हो। मैं बता दूं इसका आंसर क्या होगा, आप खुद भी गेस कर सकते हो, एक बार खुद से पढ़ना, आप इसे गेस करना, और कमेंट सेक्शन में आप बता भी सकते हो इसका आंसर। अगर आपने न्यूज़ सही से कवर किया, सब कुछ पढ़ा है, तो आप इसका आंसर बता दोगे। इसके बाद मैंने वर्ली ट्राइब्स का वैसे ही बनाया। वर्ली ट्राइब्स आर यूजुअली फाउंड इन हिमाचल एंड उत्तराखंड बॉर्डर, और हतीज आर क्लोज नेट कम्युनिटी यूजुअली फाउंड इन गुजरात। मैंने क्या किया, यूपीएससी जनरली दो स्टेटमेंट जब देती है तो उसे इंटरचेंज कर देती है, तो मैंने भी यहाँ पे इंटरचेंज कर दिया। वर्ली ट्राइब्स जो है वो गुजरात, कर्नाटका, गोवा एंड महाराष्ट्र में पाए जाते हैं, और हटीज कम्युनिटी जो है वो हिमाचल और उत्तराखंड में पाया जाता है। तो अगर इनकरेक्ट मैंने यहाँ पे पूछा है, करेक्ट नहीं पूछा है, दोनों इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो सी सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप खुद के क्वेश्चंस भी बना सकते हो, या फिर क्वेश्चन नहीं भी बना रहे हो, कम से कम न्यूज़ पढ़ रहे हो तो उससे रिलेटेड आप काम कर सकते हो। इसके बाद लास्ट जो मैं स्लाइड में बात करने वाला हूँ कि कैसे अपने प्रीलिम्स का, तो मैंने आपको बताया कैसे प्रिपेयर करना है न्यूज़। अभी मेंस, तो इस पूरे न्यूज़पेपर में एक एडिटोरियल यही था जो मुझे मेंस पर्सपेक्टिव से सही लगा। ऐसे तो 2-3 एडिटोरियल जनरली आ जाते हैं डेली, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ एडिटोरियल्स 2-3 दिन से रिपीटेड रहते हैं, 2 वीक से भी रिपीटेड रहते हैं, तो कुछ नया आपको मिलता है तो आप उसे नोट डाउन करिए। जैसे री इग्नाइटिंग द फ्लेम ऑफ इंडिया कोरिया डिफेंस कॉपरेशन, इंडिया और साउथ कोरिया के ऊपर बात हो रही है, उसके डिफेंस के ऊपर बात हो रही है। तो ये ट्यूटोरियल आपको पूरा पढ़ना है और इससे नोट्स बना लेने हैं। जैसे इस ट्यूटोरियल में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है कि कैसे म्यूचुअल ग्रोथ कर सकते हैं इंडिया और कोरिया, क्योंकि आपको पता होगा कि इंडिया और कोरिया जो है, तो इंडिया ऐसे है
और यहाँ पे कहीं ना कहीं कोरिया है। ये पूरा का पूरा पैसिफिक ओशियन है, फिर ये इंडियन ओशियन है। तो इंडो पैसिफिक का जो ये रीजन है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि चाइना यहाँ पे एग्रेसिव प्लेयर है। तो चाइना को काउंटर करने के लिए आपको साउथ कोरिया का अगर कॉपरेशन मिले तो बहुत ही अच्छी आर्टिकल बताई गई है इसमें, कैसे हम डिफेंस के ऊपर टाइज कर सकते हैं, कैसे हम इमर्जिंग पोल्यूशन कर सकते हैं नॉर्थ कोरिया से, चाइना से, रसिया से, जो कि सॉरी इमर्जिंग कोलिशन जो नॉर्थ कोरिया, चाइना और रशिया का हो रहा है उसके खिलाफ हम कैसे वर्क कर सकते हैं। इवन सिमिलरली द अनवेवरिंग फोकस ऑफ कोरियन डिफेंस हम कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कैसे डेवलप कर सकते हैं डिफेंस सिस्टम, कैसे हम रोबस्ट सिक्योरिटी मेजर्स ले सकते हैं। डिजिटल डोमेन में हम साथ अच्छा काम कर रहे हैं, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में हम अच्छा काम कर रहे हैं, साथ ही साथ ग्लोबल स्टेबिलिटी, पीस कीपिंग मिशन, रीजनल कोऑपरेशन बढ़ा सकते हैं, आर्मी एक्सरसाइजेस इंक्रीज कर सकते हैं। कैपेबिलिटीज ऑफ बोथ आर्मीज बहुत ही ज़्यादा है। और हमारा कल्चरल शेयरिंग भी है, कल्चरल हिस्ट्री भी है कोरिया के साथ, तो वो भी वो सब चीज़ें पॉइंट। तो एक अच्छा आर्टिकल था, आप उसे पढ़ सकते हो और मेंस परस्पेक्टिव से आप एक आंसर लिख सकते हो। डेली मेंस आंसर राइटिंग आप कर सकते हो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो। तो मैंने आपको कैसे बताया इस पूरे वीडियो में कि कैसे आप पूरे न्यूज़पेपर पढ़िए, पहले स्किप कर दीजिए वो न्यूज़ जो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बाद जो चीज़ें आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगती है वो नोट डाउन कर लीजिए, उसके नोट्स बना लीजिए, या फिर उसे कहीं पे हाईलाइट कर दीजिए अगर नोट्स नहीं बनाना है। पीवाईक्यूज बनाने की कोशिश करिए वीक में एक दिन पूरे न्यूज़पेपर की। उसके बाद आप मेंस पर्सपेक्टिव से एक दो एडिटोरियल जो इंपॉर्टेंट आपको लगता है वो पढ़ सकते हो, उस चीज़ का नोट्स बना सकते हो, जो आपको बहुत ही आगे डेली बेसिस पे अगर आप ये काम करते हो तो आपको बहुत ही मदद देगी। और यूपीएससी एग्जाम में जो करंट अफेयर्स का सेक्शन वो इंपॉर्टेंट है, उसे कैसे मजबूत बना सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। ऐसे वीडियोज़, स्ट्रैटेजी वीडियोज़ में और भी लाऊंगा आपके लिए, प्रीलिम्स जैसे से नज़दीक आ रहा है, कि कैसे आपको पढ़ना है। थैंक यू।